अस्सलाम स्टूडेंट स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज है 10C, इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब उसमें कह रहा है द डायग्राम इलस्ट्रेट हाउ द लेंथ ए बी। ये एक ए बी है, लाइक एक पॉन्ड है, एक जिसमें वो पानी खड़ा है। कि इसकी ना एक लेंथ की बात कर रहा है, कह रहा है ए बी विच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। लाजमी बात है, यहाँ पे एक अगर है और एक बंदा अगर यहाँ खड़े दरमियान में पानी है तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जिसको डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता, ऑफ अ पॉन्ड इज मेजर। चूज अ पॉइंट सी एंड मेजर द लेंथ ए सी। कि भाई एक सी पॉइंट हमने चूज करना है और उस पर क्या करना है कि ठहरे मैं आपको ना यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ। लाइक ऐसे आप ये समझें कि हमारे पास ना ऐसे एक कोई लाइक इस तरह एक हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब उसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो वो कह रहा है कि ये जो दो पॉइंट है ना, इनको आप हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ए बी है, कह रहे हैं ये ए बी है जिसको डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। इधर इन दो पॉइंट को, ये ए है और ये बी, मेजर नहीं किया जा सकता। अब वो कह रहा है कि टेक चूज अ पॉइंट सी एंड मेजर द लेंथ ऑफ ए सी। के एक कोई पॉइंट सी ले और उसकी ये जो ए सी है ना, उसकी लेंथ मेजर करें। मेजर लेंथ ऑफ ए सी एंड बी सी, के ए सी और बी सी ये जो मेजर करें। प्रोड्यूस ए सी, कह रहे ये ए सी जो है ना, इसको प्रोड्यूस करें, मतलब इसकी लेंथ बढ़ानी है। एंड बी सी, के एक की भी लेंथ इस तरह बढ़ानी है ऐसे, यानी कि ए सी है ना, इसको यूं प्रोड्यूस कर दें आगे, यानी बढ़ा दें। और बी से जो लाइन आ रही है, ये पॉइंट सी है ना, इसकी भी क्या करें, यूं आगे को लेंथ बढ़ा दें। लेकिन बढ़ानी कैसे आगे वो भी बता रहा है। टू ए डैश, यानी ए जो है वो ए डैश में चेंज हो जाएगा और बी डैश जब बी कंप्लीमेंट कह सकते हैं। इधर तक इसको प्रोड्यूस कर दें और प्रोड्यूस ऐसे करना है सो दैट जो सी से ए डैश का डिस्टेंस है वो सी से ए तक इक्वल होना चाहिए, यानी सी ए डैश इज इक्वल टू ए सी। यूं समझें कि अगर यहाँ से ये ए से सी तक हमने प्रोड्यूस किया 2 सेंटीमीटर, तो लाजमी बात है फिर ए से सी डैश तक भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। इसी तरह अगर बी से सी हमने जो भी लेंथ मेजर की थी, आप कह लें चलो 3 सेंटीमीटर कर लें, अगर फर्ज करें 3 सेंटीमीटर कर ली, तो लाजमी बात है फिर सी से बी डैश भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। उसके बाद किधर गया जी, बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश, कह रहा है इसकी लेंथ मेजर कर लें। लाजिमी बात है, ये तो पानी है ना, जैसे पानी से मेजर करना मुश्किल था, लेकिन ये तो आपको लाजिमी बात है एक ड्राई एरिया होगा उस पर आप मेजर कर सकते हैं। विच विल वी विल बी एबल टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। कह रहे कि इसकी लेंथ अगर हम मेजर कर लें तो हम इसकी लेंथ मेजर करने के काबिल होंगे, मतलब जितनी ये लेंथ होगी वही इतनी लेंथ होगी। और कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, वाई इज दिस सो, कि ऐसा क्यों है, ठीक है। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन था। अब मैं क्वेश्चन को साइड पे, ये आपको आई होप कि डायग्राम समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, तो उसमें आपने थोड़ा सा गौर करना है। ये देखें जी, ये क्वेश्चन को यहाँ मैंने सॉल्व किया, मैं आपको साथ साथ इसका एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। अब सोल्यूशन में हमारे पास ये कुछ गिवन है और ये टू प्रूव हमने ये करना है कि ए बी जो ए डैश बी डैश की इक्वल है, यानी कि जो ए बी है इसकी लेंथ जो है वो ए डैश बी डैश के इक्वल है, ये दोनों लेंथ इक्वल है, हमने ये प्रूव करना है। गिवन में जो है हमें क्या है कि ए से सी तक जो लेंथ है, ये देख सकते हैं कि एक और चीज़ है, ये देखें इस पर सिंगल लाइन, इस सिंगल लाइन का ये मतलब होता है कि ए से सी तक जितना लेंथ है ना उतनी ही ए डैश से सी डैश या सी ए डैश तक इक्वल है। इधर देखें बी से सी तक देखें 2 लाइनें लगाई हुई हैं, इसी तरह बी डैश सी के दरमियान भी 2 लाइनें। इसका मतलब है कि बी से सी तक और इसी तरह सी से बी डैश तक लेंथ इक्वल है। तो इस तरह ये हमने बता दिया कि ये हमें 2 पॉइंट गिवन है, ए से सी तक इक्वल है किससे, ए डैश से सी तक, ये दोनों बराबर है। इसी तरह बी से सी तक की जो लेंथ है वो इक्वल है किसके, बी डैश सी के, ये 2 गिवन। अब देखें ये चीज़, अब ए कोरिस्पोंडिंग इसकी जो कोरिस्पोंडेंस है ना किससे, ए डैश से, ठीक है। कि ये जो पॉइंट है, आप यूँ समझ सकते हैं कि यार ये जो पॉइंट है ना, ये इसका ये रिफ्लेक्शन है, इसी का ये रिफ्लेक्शन है और इतने ही फासले पर है, ये सेंटर पॉइंट है, जितने फासले पर ये इतने फासले पर ये। इसी तरह जो बी है वो किसका कोरिस्पोंडिंग पॉइंट है, बी डैश का, यानी बी कोरिस्पोंडेंस टू बी डैश। और जो सी है वो तो डेफिनेटली सी तो सी का कोरिस्पोंडिंग होगा, क्योंकि वो क्या है कि पॉइंट कॉमन पॉइंट है दोनों ट्राइंगल का। तो
as A dash and B dash are straight lines bisect each other at C, therefore। अब ये इस पॉइंट को आपने समझना इस तरह कि अगर हम देखें कि हमारे पास एक अगर लाइन ऐसे हो, एक ऐसी लाइन है और दूसरी ऐसी लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, तो उसमें ये होता है कि एंगल बन गए चार। एक एंगल 1 हो गया, यहाँ पे एंगल 2 हो गया और यहाँ पे एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया। तो इसमें ये होगा कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी आमने सामने जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं जब भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करें। तो यहाँ पे वही केस है कि ये जो बी और बी डैश एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरह ए और ए डैश स्ट्रेट लाइन है। जब ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा और जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होंगे। इस साइड वाले साइड के इक्वल होंगे, और क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। और ये कौन सा एंगल बनेगा? एक एंगल बनेगा ए सी बी बनेगा, यानी ए से आप सी और सी से बी की तरफ जाएं तो यहाँ पे एंगल बनता है। इसी तरह अगर ए डैश से सी और सी से बी डैश की तरफ आए तो फिर ये वाला एंगल बनता है। और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और ये क्या होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये देखें ए सी बी, यानी कि ए सी बी, यानी ये एंगल है जो कि एंगल 1 हम इसे कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह ए डैश सी बी, ए डैश से सी और सी से बी की तरफ जाए तो ये दूसरा एंगल है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास पॉइंट 3 आ गया। ये देखें हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। जब भी असल में ये दो ट्राइंगल्स एक किस्म की बन रही हैं, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो और उसमें 3 चीज़ें इक्वल आ जाएं, देखें ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई, ये साइड इस साइड की इक्वल आ गई, 2 चीज़ें हो गई। और तीसरा ये एंगल इस एंगल के, दो साइड और एक एंगल, 3 यानी कि चीज़ें हमारी इक्वल आ गई हैं। तो असल में ये जो 2 ट्राइंगल बन रही है ना, ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल होती हैं। हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी, इसी वजह से मैंने लिखा था फ्रॉम 1 2 एंड 3, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो इक्वल है। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो इक्वल है ए डैश बी डैश सी के, ये इक्वल है। और एस ए एस का मतलब है कि साइड है, यानी ये वाली साइड इस साइड के, फिर ये वाला एंगल ए से एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के, फिर अगेन एस से मुराद साइड, ये वाली साइड इस साइड के। 2 साइड्स हैं और एक एंगल है। एस ए एस का मतलब है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यानी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो होगा क्या? फिर इसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल कहेंगे इसे। क्यों? कि ये ट्राइंगल दोनों आपस में क्या है? सिमिलर ट्राइंगल है। अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल होगी, यानी इसकी ये वाली बेस कंसीडर हो तो इसकी ये वाली बेस होगी, तो आपस में इक्वल होंगे। तो ये इतना यानी कि क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया। अभी हम इसके क्वेश्चन बी की तरफ चलते हैं, हम उसकी भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो ए और बी है वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों एक ही मेथड से होंगे, सिर्फ थोड़ी सी डायग्राम में फ़र्क है। अब वो कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसा है ना, कोई पार्ट है, इंटरनल ट्रफ है, कह रहे हैं उसका जो इंटरनल पार्ट है, ये देख सकते हैं कि ये इस तरह का शेप बनी हुई है ना, लाइक ऐसे, ये बीच में इधर और ये ऐसे। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इंटरनल पार्ट है ना, उसको हमने क्या करना है, मेजर करना है। तो कह रहे हैं टू मेजर द विड्थ ऑफ द इंटरनल रफ ए बी, ये ए से बी तक की जो लेंथ है, ऑफ अ मशीन टूल विच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, कि भाई हम डायरेक्टली उसको नहीं मेजर कर सकते। वी मेक यूज़ ऑफ अ डिवाइस एज शोन इन द डायग्राम, कि भाई हम ये जो डायग्राम है इसकी हेल्प से, एक डिवाइस है जो जिससे हम मेजर करेंगे। द डिवाइस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, कि इसके 2 हिस्से हैं, एक यानी कि क्या है ए डैश है और दूसरा बी डैश है। आगे बता रहा है ए डैश एंड बी डैश हिंज हाफ वे एट ओ, कि हिंज का मतलब है कि उनको बीच में जोड़ दिया गया है बिल्कुल हाफ वे। हाफ का मतलब ये है कि हमें गिवन ये बता रहा है कि ओ से ए तक और ओ से ओ डैश तक इक्वल होगी लेंथ, ओ से बी डैश एंड ओ से बी, ये लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो इस तरह। और दूसरी बात है कि अगेन ये स्ट्रेट लाइन कंसीडर होंगी तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन की तरफ बन जाएगा। बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए डैश एंड बी डैश वी विल बी एबल टू ऑब्टेन द लेंथ ऑफ ए बी। वाई इज दिस सो, कह रहे हैं कि ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं कि इसको मेजर कर सकते हैं, यानी ए डैश बी डैश की लेंथ अगर हमारे पास आ जाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास लेंथ आ जाती है, तो हम इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। कह रहे हैं ऐसा क्यों हो सकता है? भाई ऐसा ये होगा कि कोरिस्पोंडिंग साइड हम कोरिस्पोंडिंग ट्राइंगल्स होंगी तो उनकी सिमिलर जो कोरिस्पोंडिंग साइड्स होंगी, सिमिलर ट्राइंगल की कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल होंगी। अब देखें ये कुछ शेप इस तरह की बनेगी। ये देखें यहाँ से ए और ए बी
जो कि हमने प्रूव करना है किसके, ए डैश बी डैश के ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ये गिवन में अगेन हमारे पास वो पहले वाली बात है कि जो ए और ए डैश कोरिस्पोंडिंग जो ए डैश है एंड ओ जो है ओ के कोरिस्पोंडिंग है एंड बी जो है वो बी जो है वो बी डैश के। अब देखें ए एंड ए डैश एंड बी डैश आर स्ट्रेट लाइंस बाय सेक्टिंग एट ओ, कि भाई असल में ये ए डैश और बी डैश क्या है, यूं यानी कि ए डैश और बी डैश है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही हैं, तो स्ट्रेट लाइन कट करेंगी तो आपको बताया था कि यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ पे जो एंगल होगा यहाँ पे होगा, एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे वही लिखा कि ए ओ बी, ये ए से ओ से बी की तरफ जाए तो ये वाला एंगल बनता है, वो किसकी इक्वल है, ए डैश ओ बी डैश, यानी कि ए डैश ओ और बी डैश, तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, किसकी, स्ट्रेट लाइन है, दोनों आपस में कट कर रही हैं, तो आमने सामने वर्टिकली एंगल होते हैं, वो इक्वल है। अब आगे आपने ये लिखना है, सिंस ए डैश एंड बी डैश, यानी ए डैश बी डैश आर हिंज हाफ वे एट ओ, मतलब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे जुड़े हुए हैं या फिक्स हुए हैं वो हाफ वे है। तो हाफ वे से का मतलब ये होगा कि अगर ए से ओ तक की लेंथ जो है वो किसकी इक्वल होगी, ओ से ए डैश तक की लेंथ की इक्वल। इसी तरह ओ से बी तक की जो लेंथ है वो इक्वल होगी ओ से बी डैश की इक्वल। आपने ऐसी इसी तरह दो, एक लाइन इधर लगानी, एक लाइन इधर, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ की इक्वल होगा। वो इधर से इधर तक दो लाइनें लगानी है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो इधर से इधर, क्योंकि इधर भी दो लाइनें, ये वाली साइड इस साइड में इक्वल है। तो अब अगर देखें तो अगेन वही कहानी बन गई है कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, यानी दो साइड आपस में इक्वल आ गई और एक एंगल, अगेन साइड एंगल साइड पोस्टुलेट हो गया, ओ ए ओ डैश ए के ओ बी डैश की इक्वल है। तो ए ओ बी जो ट्राइंगल है, ए ओ बी ट्राइंगल है वो इक्वल है ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश के, इस ट्राइंगल के। तो क्योंकि दो साइडें हैं एक एंगल है, अगर ये ट्राइंगल आपस में इक्वल है तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, ए बी जो होगा वो ए डैश बी डैश की इक्वल होगा, और इसके आगे आपने रीजन लिख देनी है, कोरिस्पोंडिंग साइड्स, कोरिस्पोंडिंग को शॉर्ट फॉर्म लिख दो, कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ क्या आ जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल्स कह सकते हैं, ठीक है जी, सिमिलर ट्राइंगल्स के ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए ये आपस में इक्वल है। तो ये क्वेश्चन भी बस इतना सा था, हो गया जी कंप्लीट। अभी हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को आपने समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब वो कह रहे हैं द फिगर शोज अ ट्री एस आर, कि भाई एस आर एक ट्री है जिसकी हाइट है, एंड अ पोल पी क्यू, और ये जो पी क्यू है ये हमारे पास क्या है, एक खंबा है, एक पोल है, यानी कि ये हमारे पास ट्री की हाइट है, ये हमारे पास पोल की हाइट है। कास्टिंग अ शेडोज ऑफ लेंथ 30 मीटर एंड 15 मीटर, ये जो ट्री है इसका जो शेडो है, यहाँ से देखिए यहाँ तक इसका साया है जो कि कितना 30 मीटर है। इसी तरह ये जो पोल है पी क्यू, इसका साया यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना 15 मीटर है इसका शेडो। इफ द हाइट ऑफ अ ट्री इज 4 मीटर, सॉरी अ पोल, कह रहे हाइट ऑफ पोल जो कि पी क्यू है, कह रहे 4 मीटर हो तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, कि ये ट्री की जो हाइट है वो फाइंड करें। तो असल में हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक बन रही है पी क्यू ओ या ओ पी क्यू, किसी तरह भी ले सकते हैं, और दूसरा एस आर ओ जो है, ये दोनों हैं और दोनों आपस में सिमिलर ट्राइंगल है। सिर्फ क्या है कि ये जो छोटी ट्राइंगल है ना, इसका डबल होकर ये बड़ी बन गई, यानी कि एक इनलार्जमेंट हुई है, उसका जो डिस्टेंस एक्स है वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इस तरह हमने दो ट्राइंगल बना लेनी है। ये देखें जी, अब देखें हमारे पास एस ओ आर, किसकी बात हो रही है, एस ओ आर, ये ट्राइंगल बनेगी एस ओ आर। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास क्या है जी, पी ओ क्यू, दूसरी पी ओ क्यू ये बनेगी, जिसमें देखो पी क्यू कितना है 4 है तो 4 लिख दो, ओ क्यू कितना है 15 है तो 15 लिख दें, आर ओ या ओ आर कितना है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है 30 है तो आपने 30 लिख देना है। और एस आर हमने फाइंड करना है तो उसको आपने लेट कर देना है कि ये क्या है, एक्स मीटर है। तो ये असल में दैट इज सिमिलर टू पी क्यू आर, यानी ये दो ट्राइंगल आपस में क्योंकि सिमिलर है। तो अब इसमें होगा क्या, जब सिमिलर ट्राइंगल होती है ना, सिमिलरिटी टेस्ट जो कि 10A और B में है, उसमें ये होता है कि इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको भी कहेंगे हाइपोटेन्यूज। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा जो कि एस आर है वो हाइपोटेन्यूज पी क्यू के इक्वल होगा, और यानी इसकी जो रेशो होगी, यानी कि इसके हाइपोटेन्यूज की और इसके हाइपोटेन्यूज की जो रेशो है वो इक्वल होगी। इसकी जो बेस है ओ क्यू, जो सॉरी ओ आर जो है बेस, और इसकी क्या ओ क्यू बेस की इक्वल, यानी इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज की और इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज, इन दोनों की जो रेशो है वो किसकी इक्वल होगी,
इन दोनों की दूसरी साइड की रेशो की इक्वल, यानी हाइपोटेन्यूज की रेशो, बेस और बेस की रेशो। क्यों? क्योंकि कोरिस्पोंडिंग साइड्स हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की। कोरिस्पोंडिंग साइड्स मतलब हाइपोटेन्यूज कोरिस्पोंडिंग है बेस ट्रायंगल। तो अब इसमें देखो एस आर को हमने एक्स कहा है तो एक्सपोर्ट कर दो। पी क्यू जो है हमारे पास पी क्यू हमारे पास देखो 4 है, 4 लिख दिया। ओ आर, ओ से आर तक देखें 30 है, ओ से क्यू तक क्या है 15 है। यूँ काटेंगे 15 टू ज़र, तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया जी, ये 2, ये जो एक्स के नीचे 4 क्या हो रहा था, डिवाइड, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 4 टू ज़र 8। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, हेंस द लेंथ ऑफ द ट्री दैट इज एस आर 8 मीटर, कि जो इस दरख्त की हाइट है वो कितनी है, 8 मीटर है। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। तो जो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इनमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।